आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा ही बहुत अलग है। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी जगह हड़तालों का माहौल चल रहा है। हड़तालें हो रही है। सहायक सचिव, सचिव, साथ ही उनके कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज सबसे पहले चर्चा की जाए कि हमारा देश क्या है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी जो है वो हमारे देश की कहाँ बसती है? ग्रामीणों पे। ग्रामीणों का कार्यभार पूरा कौन संभालता है? सचिव, सहायक सचिव, साथ ही टेक्नीशियंस। ये लोग रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं। क्यों? पैसे से ही अर्थव्यवस्था नहीं चलती। जब तक जागरूक नहीं होंगे, लोग काम नहीं होंगे, व्यवस्थाएं नहीं बनेगी तो सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाएगी? यह चीज़ें संभव हो पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है इन कर्मचारियों ने। लेकिन आज इनकी विडंबना है। आज इनको सहयोग की ज़रूरत है। देश के नागरिकों को ज़रूरत है कि इनका सहयोग करें। आप जानते हैं कि क्या स्थिति है? स्थिति यह है, क्या आपने कभी सोचा कि सचिव, सहायक सचिव, टेक्नीशियन ये लोग कौन हैं? ये लोग क्या सरकारी कर्मचारी हैं? सरकार इन्हें अपना सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है। सरकार केवल दो लोगों को सरकारी कर्मचारी मानती है, एक तो सीईओ को या पीसीओ को, जो कुछ ग्राम पंचायतों के ऊपर पदभार लेकर कार्य को संभालते हैं। अब ऐसे में आज इनकी संख्या देखी जाए तो 23,000 से ऊपर पंचायतें हैं। 46,000 सहायक सचिव और सचिवों की संख्या है। टेक्नीशियन मिला के भी 50-60 का आंकड़ा है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की मात्र 70,000 लोग हड़ताल पर बैठे हुए। और ये क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि इनकी भी समस्याएं हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा क्यों? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ाने की वजह कौन है? सरकार, शासन। जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं यही वो वजह है। क्यों? आज एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने परिवार को लेकर चिंतित होता है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। लेकिन ये लोग आज भी संविदा के तहत काउंट किए जाते हैं। इनको सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती है। क्या क्या सुविधाएं? अगर ये मर भी जाए ना तो इन्हें कफन भी अपने पैसों का खरीद कर ओढ़ना पड़ता है। स्थिति ये है। लेकिन इन्होंने देश की रीढ़ को संभाला हुआ है और पिछले 8 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही मुझे समझ में नहीं आता। सरकार यूं तो कहती है कि अपने वोट बैंक की बहुत चिंता होती है, लेकिन सरकार को मैं ध्यान दिला दूं कि एक वोट बैंक का बहुत बड़ा तबका आपके हाथ से जा सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर यह आंदोलन राष्ट्रहित पर चला गया तो पूरा देश चपेट में आ जाएगा। और अगर देखा जाए वोट, एक सचिव की क्या भूमिका होती है शायद आपको पता नहीं होगा। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, फलाना, तरह तरह के आरोप लगाते हो। इसकी वजह होती है मजबूरियां। इनकी भी कुछ मजबूरियां होती है। उस मजबूरियों को मैं एक एक करके आपके साथ सारी मजबूरियों को बताऊंगा। अब मजबूरियां, पहली मजबूरी उनकी ये होती है कि आप कहते हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मजदूरी तो वो लोग 190 रुपये के हिसाब से पूरी देते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, अगर मजदूर काम ना करे तो सचिव क्या कर सकता? कुछ भी नहीं। वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह सिर्फ केवल पसीना पोंछते हुए उनको केवल समझा सकता है, उनके हाथ पैर जोड़ सकता है कि भैया शिकायत मत कर। 181 की शिकायत सचिवों के लिए, सरपंच सचिवों के लिए, इनके लिए बहुत भारी होती है, क्योंकि उन्हें निपटान करना ही है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए इतना प्रेशर दिया जाता है। बुला के इस तरह से सीओ जलील करते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या हम जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ना तो उन्हें किसी तरह का पीए मिलता है, ना डीए मिलता है, ना कोई सुविधाएं मिलती है, ना ही उनके परिवार की देखरेख की कोई व्यवस्था होती है। मैंने कहा ना कि कफन भी उन्हें खरीद कर पहनना पड़ेगा। अगर क्या होता है कि कार्य करते वक्त गलतियां भी हो जाती है। कुछ गलतियां बड़े अधिकारियों की होती है, कुछ दबाव होता है, इसके चलते भी कई बार उन्हें मारपीटों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ। अरे भ्रष्टाचार रोके कैसे? भ्रष्टाचार रोकने का तो एक ही तरीका होता है, और जो मुझे समझ आता है और जो मेरे देश की जनता समझती है वो यही है कि एक व्यक्ति को इतना दो कि उसे भ्रष्टाचार ना करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा कि सचिव की तनख्वाह होती 20,000 रुपये? चलिए ठीक है, वो कैसे भी क्या मैनेज करने को तैयार है। वो बोल भी रहे हैं, सचिवों को कहना है कि ठीक है हमारी तनख्वाह अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन हमें सरकारी तंत्र से जोड़ा जाए, हमारे पैसों से भी टीए कटे, हमारे भी भविष्य की व्यवस्था हो, हमारे साथ भी सरकार उसी तरह व्यवहार करे जैसे बाकियों के साथ करती, हमें भी सहयोग दे। कहते हैं कि
भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पूरे देश की 70% आबादी का साथ भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार रोकूं कैसे? सचिव का कहना है कि मैं रोकूं कैसे, मुझे 190 रुपये मजदूरी भी देना है, वो जाके वहाँ काम नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। मैं कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। मुझे तो उसे मनाना है कि भैया तू बैठ, अब उसकी मुझे मजदूरी भी देना है। फिर काम कहाँ से होगा? काम नहीं होगा तो सरकार का प्रेशर बनेगा, सड़क नहीं बनाई तुमने, ये नहीं करा, ये तालाब नहीं खुदा, ये नहीं खुदा, कहाँ से कराएं? जैसी भी चला देते हैं, जैसे भी चला देते हैं, पत्रकार पीछे पड़ जाते हैं, मीडिया पीछे पड़ जाती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उन्हें रोकना ही पड़ता है। कुछ जगह पे होता है लेकिन इसका खामियाजा पूरे अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। जो लोग अच्छे होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए पूरे 8 दिनों से आज 8वां दिन है हड़ताल का। सरकार सुनने को तैयार नहीं। इनकी मांगे क्या हैं? इनकी मांगे केवल इतनी तो है कि हमें भी तंत्र में लाया जाए, हमें वेतन आयोग की तरह वेतन ना दिए जाए, लेकिन हमें तंत्र में लाया जाए। ये कहा जाए कि हम सरकारी है, हमारे परिवार की भी देखभाल की जाए, हमारी भी व्यवस्थाएं उसी तरह की जाए जैसे सबकी होती है। थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। एक 9,000 रुपये में, 9,000 रुपये में रोजगार सहायक सचिव कैसे काम करेगा? रोजगार सहायक कैसे काम कर लेगा? क्या 9,000 में घर पाल लेगा? अपने बीवी बच्चों को खिला पाएगा? फीस भर पाएगा बच्चों की? यह बहुत सारी सोचने का विषय है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद टेक्नीशियन 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में उसे इतना काम करना कैसे? वो भी इसलिए करते हैं कि सरकारी है, कहीं ना कहीं पदोन्नति हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, सरकार ध्यान देगी। लेकिन सरकार आज ध्यान नहीं दे रही। सरकार को मैं याद दिला दूं, अगर सरकार केवल वोट बैंक पे काम करना चाहती तो काउंट कर ले कि एक सचिव का वर्चस्व कम से कम उसके ग्राम में 40 से 50% का होता है। अगर ये सब लोग चिढ़ गए ना तो मैं कहता हूँ कोई भी सरकार पलटी जा सकती, किसी भी सरकार का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। सरकार इस पर गंभीरता से नहीं लेना चाहती इस मुद्दे को, लेकिन मैं बता दूं कि सरकार के अस्तित्व को फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जनता भी साथ देगी, क्योंकि कार्य नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं अब वो मीडिया भी साथ देगा जो हमेशा इनसे लाभान्वित होता आया है। मीडिया खबरें तो चला रही, लेकिन मीडिया ने अभी उस तरह से दिखाया नहीं जिस तरह से दिखाने की जरूरत है। मैं सभी मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि इसको पूरी ताकत के साथ दिखाया जाए, ताकि यही तो वो लोग हैं जो आपका हमेशा सहयोग करते हैं, हर कदम पर खड़े होते हैं, ग्राम पंचायतों की समस्या सुनते हैं, सारी चीज़ों को कार्यभार देखते हैं और आपका भी सहयोग करते हैं। तो पहले तो सारे मीडिया को इसे जोर शोर से ऊपर लाने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों की भी मांगे पूरी हो। सरकार को वोट बैंक बचाना है तो बचाओ ना, एक इतना अच्छा सुनहरा मौका है वोट बैंक बचा के रखने का। आप अपने हाथ से अपना वोट बैंक खींच रहे हैं। वोट बैंक बचाइए, लाखों का वोट बैंक है, लाखों का। एक ग्राम पंचायत में 40% आबादी को कवर करते हैं सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सचिव, क्योंकि ये लोग तो वही रहते हैं ना। पार्टियां आती जाती रहती, बदलती रहती, ग्रामीणों पे इनका वो रहता। कहीं ना कहीं वास्तव में कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। भ्रष्टाचार का, सीएम हेल्पलाइन से गलत कंप्लेन, शिकायतों पे उचित जवाब ना होना। ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? इनको इतना दे दिया जाए कि इनके परिवार पाल सके, और उसके बाद अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो फांसी की सजा दे दो। मेरा तो यही मानना है। क्यों? क्योंकि कम से कम काम तो हो। आज ही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के नहीं लड़ रहे हैं। सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आज 8वां दिन हो गया है, 70% जहां देश बसर करता है वो आबादी परेशान हो रही है। कोरोना चल रहा है, इनके परिवार भी दिक्कत में है, ये भी सम्मिलित हो रहे हैं, और ऐसे हालातों में इन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। यह हमारी सरकार क्या चाहती? सरकार क्या सुनना नहीं चाहती? देखकर अनदेखा क्यों करती हर चीज़ों को? यह समझ में नहीं आया। क्या देखकर अनदेखा करने से ही सरकारें चलेगी? जनता की शासन की बात करते हैं आप, कम से कम एक बार सोच कर तो देखिए। अभी तक इसमें मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया है, नेताओं का बयान नहीं आया है, लिखित में आदेश नहीं हुए हैं। सारे मुद्दों पे क्या इसी तरह चलेगा? क्या इसी तरह हमारे देश को हम लोग बढ़ा पाएंगे? क्या ये लोग अपने नहीं हैं? आज 70,000 आबादी सरकार के विरुद्ध बैठ रही है, सरकार के साथ बैठना चाह रही है, सरकार से जवाब मांगना चाह रही है कि कम से कम उन्हें भी तो दें कि आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा। ऐसा नहीं है कि यह लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकायदा इनको हाईएस्ट परसेंटेज को देखकर ही कार्य किए गए। लेकिन फिर भी इतने अच्छे परसेंटेज होने के बाद, इनकी अच्छी चयनित प्रक्रिया होने के बावजूद भी आज भी ये सरकारी तंत्र में नहीं आ पाए हैं। इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुनना जाना चाहिए। हमारी मीडिया को भी आवश्यकता है कि इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाया जाए। सरकारों को समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि घड़ी खराब है। कोरोना फिर से वापस आ रहा है।
ऐसी स्थिति में जो समय मिला है उसमें कार्य हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना इतने सारे लोग, इतने परिवार फिर से परेशान हो जाएंगे, कोरोना फिर से बढ़ जाएगा। सही कई कार्य प्रणालियाँ बंद पड़ी हुई है जिनको कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द फ्रंट पर आकर एक्शन लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है, आप भी हमारे ही हैं, हमें भी अपना समझिए। हम तो आपको अपना समझते हैं, लेकिन आप हमें कब अपना समझेंगे, कब इनके बारे में ध्यान देंगे? आपके कहे गए 2 शब्द ही इनके लिए बहुत है। जल्द से जल्द इनके लिए निर्णय लीजिए ताकि इनको भी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इनके परिवार भी व्यवस्थित हो सके, भ्रष्टाचार खत्म हो सके, ताकि इन्हें उचित सुविधा मिलेगी तो ही भ्रष्टाचार रुक पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द को कार्य करने की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि किसी का हक ना मारा जाए। जो लोग वास्तव में हकदार हैं उनको उनका लाभ मिलना चाहिए, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जल्दी चालू हो सके। इसी उम्मीद के साथ विषय का परिवर्तन समाचार पत्र से मैं रजनीश त्रिपाठी। धन्यवाद।